और खर्चा के बाद घरे 6 से 8 हजार रुपया भेजता है। तो अगर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में हो जाए तो कोई आदमी उसमें जाना नहीं चाहेगा। तो ये व्यवस्था कैसे होगा? लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है कि यहां से पूंजी का पलायन हो रहा है। आपको ये शायद पता नहीं है कि बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक, जो आप और हम अपने बैंक में यहां जमा करते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला बिहार से बाहर भेजता है। गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। ये आंकड़ा कहां से बा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है। बैंक जो है, बैंक का जिम्मेवारी है कि जितना रुपया आप बैंक में जमा कीजिएगा उसका 70% पैसा आपको, समाज को ऋण के तौर पर मिलना चाहिए, जिससे आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, धंधा रोजी रोजगार कर सकें। तो पूंजी का यही दो स्रोत है। पूंजी आदमी के पास कहां से आता है? जो पैसा आप कमाते हैं, जो खर्चा के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ, और दूसरा पूंजी का स्रोत है जो बैंक से कर्जा लिए, वो आपका पूंजी है। मान ली कि रुआ घर बनावता नहीं, 1 लाख रुपया रुआ बचत कैले बानी, 4 लाख रुपया बैंक से उस राज्य में भेजता है जहां पर रोजी रोजगार हो रहा है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। पिछला साल बिहार के गरीब जनता ने बैंक में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। अब बैंक वाला पैसा आपको लोन पर कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंक वाला दूसरे राज्य में भेज दिया। अगर 70% सीडी रेशियो होता तो बिहार में 2,80,000 करोड़ रुपया आपको लोन के तौर पर मिलता। तरुआ जो घर आज 4 कमरा के बनैले बानी, 8 कमरा के बनाई थी। आप एगो छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो बड़ा रेस्टोरेंट चलाने लगते, छोटा व्यापार कर रहे हैं बड़ा व्यापार करने लगते, खेती में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे। ये जो हर साल 2-2 लाख करोड़ रुपया गया, तो 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री भइलन, तब से लेके पिछला साल तक बिहार से 26,35,000 करोड़ रुपया आपका हमारा पैसा बैंक वालों ने दूसरे राज्य में भेज दिया। 50 लाख आदमी गइलन, लेकिन 26 लाख करोड़ रुपयों एजा से चल गई। 26 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा बैंक वाला दूसरे राज्य में भेज दिया। आप अंदाजा लगाइए, अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट होता तो यहां पर कितना रोजी रोजगार पैदा होता। और ऐसा नहीं है कि बैंक का मनमर्जी है कि आप कितना पैसा लोन दीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें, देश के स्तर पर एक कमेटी होती है जिसका चेयरमैन होता है खुद प्रधानमंत्री, और हर 15 दिन पर यह आंकड़ा देखा जाता है कि बैंक में कितना रुपया जमा हुआ, बैंक वाला कितना लोन दिया। बिहार में राज्य के स्तर पर उस कमेटी का चेयरमैन होता है मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे बिहार में सीओ, बीडीओ, डॉक्टर, दरोगा मुख्यमंत्री के बात नहीं कन सुनत, तो इसे बैंक वाला भी उनकर बात नहीं के सुनत। अब बिहार में आदमी के कर समझ भी नहीं थे। आज तक आप कहीं किसी सभा में ये नहीं सुने होंगे कि भैया पूंजियों के पलायन बिहार से होता। जे जैसे फिनांस मिनिस्टर बा, ओकरा से पूछब कि भाई प्रशांत किशोर कह रहा है कि 26 लाख करोड़ रुपया यहां से चला गया, तो कहेगा ये क्या होता है। तो जन सुराज का मंत्र ये है कि अगर बिहार में 70% जो राष्ट्रीय औसत है, अगर बैंक के साथ मिलकर सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा यहां पर लोगों को मिलने लगेगा, घरे घर रोजी रोजगार होने लगेगा। तो ये जन सुराज का पहला मंत्र है घरे घर रोजगार देने का। दूसरा मंत्र ये है कि मनरेगा को सीधे खेती से जोड़ा जाए। जन सुराज ने कहा कि जितना आदमी धान गेहूं के खेती करता, अगर आप ये धान गेहूं का, मकई का खेती छोड़ के आप अगर नगदी फसल का खेती कीजिए, मसाले का खेती कीजिए, सब्जी का खेती कीजिए, लहसुन प्याज उगाइए, मसाला उगाइए, तो आपको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिया जाएगा। एक फायदा क्या होई कि रउआ मजदूर मिल जाये मुफ्त में, मनरेगा के चोरी हो जाये बंद, 1 रुपया हमनी के लागी ना, कहे से कि मनरेगा के पैसा दिल्ली से आवता। आ जौन मजदूर रउआ के दियाई 2 बीघा पर, तो रउआ ओकरा से काम कराई। अभी तक क्या होता कि जितना नीचे पंचायत वाला 40% चोरी करके मनरेगा के लूट मचल बा। तो जो कृषि का पलायन है, एक और लोग जाता पंजाब में, हरियाणा में खेती मजदूरी करे, आ एजा जे खेती करता वो कहता भैया का है, पहले खैनी खेती करत रही,
पहले प्याज उगावत रहे लेकिन मजदूर मिलते नहीं, नहीं से खेती बंद कर देनी। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर जो कृषि का मजदूर है उसका पलायन रोकना है तो मनरेगा को कृषि से जोड़ दीजिए, किसान को फायदा होगा, किसान को मजदूर मुफ्त हो जाएगा और लाखों लोग जो जा रहा है पंजाब में हरियाणा में खेत काटने, वो बिहार में ही काम करने लगेगा। और तीसरा जो काम हम लोग कर रहे हैं, तीसरा जो रोजगार का पलायन रोकने का तरीका बताया, दुनिया में जितना अर्थशास्त्री बाड़न एगो स्कीम कहल जाला इंटरेस्ट सबवेंशन। वह कर्ज काहे ना लिहिला, कर्ज से ज्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। तो भैया कर्जा 1 लाख रुपया दे, 10,000 12,000 15,000 रुपया ब्याज लागी, तो आदमी डर के मारे बिजनेस व्यापार करने से आदमी डरता है। तो इसलिए हम लोग इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बात कर रहे हैं। मतलब रउआ 1 लाख रुपया बैंक से लोन ले तो रउआ के कहल जाते कि खाली ऊपर ब्याज 4 रुपया दी, 6 रुपया सरकार के ओर से दिहल जाये, ताकि जितना युवा बारन महिला लोग बा घरे घर लोग लोन ले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लेके छोटा छोटा काम करो और ब्याज 4 रुपया लागो। इससे फायदा का होई? फायदा ये होई कि बजट से मान ले कि 1 लाख करोड़ रुपया अगर लोन लोग ले लिया तो सरकारी खर्चा आएगा खाली 6,000 करोड़ रुपया। कहीं से कि 4,000 करोड़ रुपया रउआ दे ब्याज और 6,000 करोड़ रुपया सरकार दी और में 1 लाख करोड़ रुपया घरे घर बट जाये। 1 लाख करोड़ तो घरे घर आदमी कोई गाय खरीदी, कोई मुर्गी फार्म खोली, कोई दुकान खोली, कोई यूट्यूब बना ली, कोई टैक्सी कर ली। तो ये 3 चीज हम लोग करेंगे। पहला चीज, बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपया जो बैंक से पैसा बाहर जा रहा है उसको रोकने का स्कीम है। 3 महीना के अंदर उसको रोक दिया जाएगा। जे बैंक जिनका बिजनेस करे के बाद उसको पैसा लोन यहीं देना है, लोन नहीं देगा ब्रांच